व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, सम इंट्रोडक्शन। इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं ताकि जो आगे जो हम केमिस्ट्री पर आपको बताएंगे, केमिस्ट्री से संबंधित जो वीडियो डालेंगे वो आप तक आराम से पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन सब के बारे में आपको बतलाएंगे। फिर इसका कुछ हिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे कि मतलब कि केमिस्ट्री शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ, स्कोप क्या सब है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड हाउ डज इट चेंज is concerned to chemistry. In the chemistry we study about the matter, its property and the way by which it is being changed. So in the chemistry we have to study about the matter, its property and how the chemical compound is formed, how any chemical compound is made, what kinds of reaction is available in this regard is being studied in the chemistry. तो केमिस्ट्री का एक डिफिनेशन हो गया, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टी एंड वे बाय व्हिच इट इज़ बीइंग चेंज्ड। तो मैटर क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, इसमें जो तत्व होते हैं और मतलब तत्व के साथ जो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटॉमिक मास नंबर, तो ये सब मैटर से कंसर्न होता है। उसके बाद जो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद फिर जो कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो कैसे जो एक सबस्टांस है और दूसरे सबस्टांस में चेंज होता है, इसके बारे में हम मतलब एक जो पदार्थ है उसका डिफरेंट यौगिक सब कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका आज 10 लाख कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो फिर इसी चीज़ को कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टी एंड द वे बाय व्हिच इट इज़ बीइंग चेंज्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस, देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इसको और भी एक दो तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। या सिंपली कहें कि केमिस्ट्री इज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ सबस्टांसेज और मैटर। या इतना भी नहीं याद रहे तो सिर्फ कहिए इतना लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो भी काम चलाव हो सकता है। लेकिन डिटेल्स में थोड़ा सा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ मैटर को हम चर्चा कर देते हैं तो हमारा ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है। अब केमिस्ट्री शब्द जो है सो कीमिया से निकला है, तो कुछ विद्वान के हिसाब से ये यूनानी भाषा का शब्द है कीमिया, और कुछ विद्वान के हिसाब से जो केमिस्ट्री का जो निकला है कीमिया शब्द से वो मिस्र का पुराना नाम था। और आधुनिक अगर खोज की बात करें तो आधुनिक ये जो माने पिता जो केमिस्ट्री के कहे जाते हैं तो उनको एंटोनी लॉरेंट लोबेजियर नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है। और पहले जो केमिस्ट्री के जो रिसर्चर लोग थे वो रस, द्रव और विलयन के रहस्य को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा रसायन बना लें जो मतलब वो अमृत बना लें और आदमी जो मर जाता है, जो हम देखते हैं कि जो भी जीव जन्म लेता है वो मरता भी है, तो ऐसे रसायन के खोज में थे जिसको पी लेने के बाद आदमी अमर हो जाए। वो पारस पत्थर का भी खोज रहे थे जिससे सोना बन सके, या कुछ इस तरह का के केमिकल का निर्माण करना चाह रहे थे जिससे कि सोना बनाया जा सके। तो इसी
ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उनको हम अल्केमी कहते थे। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे केमिस्ट्री शब्द कीमिया से निकला है, और ये जो केमिस्ट्री पर जो पुराने ज़माने में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले केमिस्ट लोग थे उनको अल्केमी कहा जाता था। तो इसमें जो केमिस्ट्री के स्टडी के दौरान कई प्रकार के विलेयकों का खोज हुआ, रासायनिक द्रव्यों का खोज हुआ, खनिज का खोज हुआ, धातु निष्कर्षण का जो प्रणाली सब का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद औषधि रसायन सबका भी खोज हुआ। बहुत सारे इस एक्सपेरिमेंट से ये फ़ायदा मिला। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है अंग्रेजी की, जेकिल एंड हाइड। तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे एक आदमी केमिकल सब पर प्रयोग कर रहा था और उसने केमिकल तैयार की। तो जो दिन में वो बहुत ही सभ्य आदमी जैसा व्यवहार करता था, और केमिकल पी लेने के बाद वो पूरा शैतान हो जाता था और लोगों को मार काट एकदम पिटाई, एक छड़ लेकर के निकलता था शैतान के रूप में, और दे दनादन लोगों को एकदम पिटाई करता था। तो ये भी केमिस्ट्री से संबंधित है कि कोई ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल लोचा ब्रेन में हो जाए कि आदमी पूरा एकदम पागल हो जाए, पूरा क्रूर हो जाए, नृशंस हो जाए। तो सारे चीज़ जो हैं सो केमिस्ट्री से संबंधित हैं। हमारे ब्रेन में जो एक केमिकल बनता है डोपामाइन, तो वो उसको खुशी का रसायन कहा जाता है। जो कठिन से कठिन जो बीमारी है, कैंसर है, वो सब भी डोपामाइन से ठीक हो जाता है। तो हमारे शरीर में भी केमिकल बनते रहता है, प्लांट में भी केमिकल सब बनते रहता है, हार्मोन सब भी केमिकल है। तो इसका बहुत व्यापक स्कोप है, बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है, और जीवन के और प्रकृति के अनेकों विधा से ये केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही दिलचस्प है पढ़ना, और बहुत अच्छा भी है। और बहुत सारे ब्रांचों में अब जो इतना स्टडी हुआ केमिस्ट्री में, जो इसका कितने सारे ब्रांच आजकल आ गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, थर्मल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री आदि आदि, इतना जो मतलब बहुत सारे इस तरह से जो केमिस्ट्री सब हैं एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन मतलब +2 लेवल में और मतलब या +2 से नीचे केमिस्ट्री का लगभग मतलब मुख्य रूप से 3 तरह के केमिस्ट्री, 3 ब्रांचों पर काम किया जाता है, 3 ब्रांचों को पढ़ाया जाता है। वो है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इन द फिजिकल केमिस्ट्री वी यूज़ फिजिक्स एंड मैथ टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ टू स्टडी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं इसके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन along with all the elements and its composition। तो कार्बन के भी कुछ कंपाउंड का ही अध्ययन करते हैं, उसके अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं और उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो कंपाउंड है, उसका हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और वी में से इन अनदर वर्ड दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मेनली कार्बन कंपाउंड। इस हिसाब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। और अगर मतलब थोड़ा सा हम आगे चर्चा करें तो कौन चीज़ किस चीज़ का कंपोजिशन कैसे है, कैसे उसका संगठन है, यह पदार्थ कैसे बना है, उस पर विचार करते हैं। जैसे मतलब लोहा है, तांबा है, अभ्रक है, जो धातु हैं। तो एक धातु जो अगर शुद्ध धातु है तो उसका हर एक जो एटम है उसी जैसा होगा। और अगर मतलब कंपाउंड की बात करें तो जैसे मतलब H2O है, तो उसमें 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन के साथ संयोग करके माने जल बनाता है, तो जल का H2O हो गया। उसी हिसाब से जो साधारण नमक है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से बनता है। उसी हिसाब से अगर हम देखें सोडियम जब जल से रिएक्शन करता है
तो Na+H2O तो NaOH बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यही कारण है कि जो सोडियम है उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जब ये पानी के संपर्क में आएगा तो बहुत तेज़ रिएक्शन होगा। तो उसके अलावा जो पदार्थ है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, या कोई कंपाउंड है तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं। तो उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका टॉक्सिसिटी कैसा है, फ्लेमेबिलिटी कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कलर कैसा है, स्मेल और किस स्टेट में है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारा रिएक्शन होता है उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक जगह रख देंगे तो जल बन जाएगा। हम कुछ उत्प्रेरक सब का यूज करते हैं, उसके मौजूदगी में एक सर्टेन जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन होता है तो उसमें वो जल बनता है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो माने बहुत आराम से हो जाते हैं, लेकिन क्या हर एक रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा माने फैक्टर है जो रिएक्शन को तेज़ करता है या स्लो करता है, और रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन को हम कैसे केमिकल इक्वेशन से के द्वारा लिखते हैं। इन सारे बातों का समावेश केमिस्ट्री में होता है। इसीलिए हम कहते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ मैटर इज नोन एज द केमिस्ट्री। तो इसमें द्रव्य का अध्ययन करते हैं, उसके कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टी और जो रिएक्शन होता है उसका अध्ययन करते हैं। फिर जो ये भी देखते हैं कि कौन से कंपाउंड का कौन सा साइज है, हाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, ऑक्टागोनल है, तो इस हिसाब से उसके ज्योमेट्रिकल शेप का भी अध्ययन करते हैं। अब जो यूटिलिटी की बात करें हम, तो बहुत सारा जो हमारा डेली लाइफ का या हमारे शरीर के अंदर हमेशा ये केमिकल प्रोसेस और केमिकल सब का निर्माण होते रहता है। और जब हम बीमार भी पड़ते हैं तो मेडिसिन हो तो वो भी माने केमिस्ट्री का देन है। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। और जो डेली लाइफ में हमारा सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल्स एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये सब केमिस्ट्री का देन है। लेकिन अब केमिस्ट्री का इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना यूज हुआ है, तो उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, एसिड रेन हुआ है, बहुत सारे बीमारी सब का भी प्रकोप हुआ है। तो ये सब डिमेरिट्स पॉइंट में हो गया। तो इस हिसाब से हम जो केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है और जो कैसे केमिस्ट्री का खोज हुआ, और आधुनिक जो केमिस्ट्री के पिता हैं एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, तो उनके बारे में जाना। बहुत जो सारे ब्रांच हैं जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, उसके बारे में जाना। और मुख्य रूप से हमने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन है उसको जाना कि कैसे मतलब inorganic chemistry is the study of some compound of carbons along with all the elements and its composition, or organic chemistry deals with the study of organic compound or hydrocarbons, and physical chemistry uses physics and math to understand and describe